बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 जुलाई 2025 है और आज दिन है मंगल का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। नाज़रीन किराम, गाजा में इसराइली फौज को एक और बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसराइली अखबारात ने इसराइली फौज ने एतराफ किया है कि गाजा में उनके फौजी टैंक पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 3 मजीद फौजी हलाक हुए हैं, जबकि टैंक में सवार एक बड़ा फौजी अफसर शदीद जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इसराइली फौजियों को मुसलसल लड़ाई के दौरान नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। इसराइली अखबारात और इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि गाजा में अब जो हमास की तरफ से हमले हैं वो तेज कर दिए गए हैं और वो खाइयां और सुरंगें बनाकर मलबों के नीचे से निकलकर इसराइली फौजी टैंकों पर हमला कर रहे हैं। इस हवाले से इसराइली फौज की जो मुख्तलिफ तरह की टैंक हैं और हिफाजती जो कोर्स हैं उनके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो इसराइली फौजियों की हिफाजत क्यों नहीं करते हैं। इसी वजह से इसराइल के अंदर जो फौजियों के वालिदैन हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। बहरहाल इसराइल को अब तक पिछले 38 दिनों में 31 इसराइली फौजियों की हलाकतें बर्दाश्त करना पड़ी है, जो ज्यादातर गजा ही के अंदर है। ये मेरे पास मुकम्मल तफसीलात मौजूद है जो इसराइल की ऑफिशियल जो फौज की वेबसाइट है www.idf.il, ये इसराइली फौज की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर ये डेटा नशर हुआ है। और ये डेटा मैं इसराइली फौज के अपने एतराफ के मुताबिक आपके सामने रख रहा हूं। ये तफसीलात रखूंगा आपके सामने ताकि आपको अंदाजा हो कि गाजा में जो इस वक्त लड़ाई है उसमें इसराइली फौज को कितनी मुश्किलात का सामना है। मेरे सामने जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक ये जो जुलाई का महीना है, इस जुलाई के 13 दिनों में इसराइल के 13 फौजी हलाक हो चुके हैं। जी हां, जुलाई के इब्तिदाई, आज चूंकि 15 है, इब्तिदाई 13 दिनों में, जो जुलाई के इब्तिदाई 13 दिन है उसमें तकरीबन 13 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। चुनांचे वो कैसे, 7 जुलाई को इसराइल के 4 फौजियों की हलाकत का ऐलान किया गया था, 7 जुलाई को। फिर 9 और 10 जुलाई को एक इसराइली फौजी की हलाकत का ऐलान हुआ और फिर 14 जुलाई को, यानी कल, इसराइली फौज, कल रात की बात मैं कर रहा हूं कि कल रात इसराइली फौज के मजीद 3 फौजियों की हलाकत का ऐलान हुआ। फिर 4 जुलाई को 2 फौजियों की हलाकत का ऐलान हुआ। फिर 2 जुलाई को एक और फौजी की हलाकत का ऐलान हुआ और 7 जुलाई के दिन जो थे वो 4 नहीं बल्कि 5 फौजियों की हलाकत का ऐलान हुआ। यानी कुल 13 फौजी जो हैं वो सिर्फ जुलाई के महीने में, अब तक अभी ये महीना आधा हुआ है, इसमें इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि औसतन रोजाना एक फौजी गजा के अंदर इसराइली फौज का मारा जा रहा है। फिर अगर मैं बात करूं जून की, तो जून के महीने में मेरे पास जो इसराइली वेबसाइट से मिलने वाला डेटा है उसके मुताबिक जून के महीने में 18 इसराइली फौजी गजा में हलाक हुए हैं। चुनांचे 6 जून को इसराइल के 4 फौजियों की हलाकत का ऐलान किया गया। फिर 14 जून को कफीर ब्रिगेड का एक फौजी हलाक हुआ। फिर 16 जून को गोलानी ब्रिगेड का एक और फौजी हलाक हुआ और फिर 16 जून ही को इंजीनियरिंग कोर का एक और फौजी हलाक हुआ। यानी 2 फौजी 16 जून को हलाक हुए जिनका एतराफ इसराइली फौज ने किया। फिर 18 जून को इंजीनियरिंग यूनिट के एक और फौजी की हलाकत का बताया गया इसी वेबसाइट पर। और फिर इसी वेबसाइट पर 24 जून को इसराइल के 7 फौजियों की हलाकत का बताया गया। ये जून के 24 जून को जो ऐलान हुआ था उसमें तकरीबन 7 इसराइली फौजियों की हलाकत का बताया गया, जिसमें ज्यादातर वो इंजीनियरिंग यूनिट के फौजी थे और वो मुमकिन तौर पर पूमा गाड़ी का गालिबन निशाना बने थे। और फिर कुल जो है वो इसराइल के 18 फौजी जून के महीने में हलाक हुए। तो 18 और 13 ये तकरीबन 31 का फिगर बनता है जो अब तक इसराइल के फौजी गजा के अंदर हलाक हो चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि 38 दिनों में, यानी एक महीना 7 या 8 दिनों में 31 इसराइली फौजी हलाक हुए हैं, जो औसतन एक फौजी या हर दूसरे दिन कोई ना कोई फौजी, एक फौजी औसतन बनता है रोजाना गजा के अंदर। तो ये इसराइली फौज के लिए बहुत मुश्किलात की बात है। यही वजह है कि इसराइल का सहाफी है योआफ जैतून, उसने लिखा कि इसराइल के अंदर इसराइली फौजी जो कुर्बानियां देकर गजा में वो इलाके कब्जा किए हैं, अब वहां पर सियासी क़यादत जो है वो गजा की जंगबंदी की डील करना चाह रही है और ये जितनी कामयाबियां हैं इसराइली फौज की इनको जाया कर दिया जाएगा। उसने ये लिखा कि अगर मोराज कॉरिडोर और फिलाडेल्फिया का जो इलाका है गजा का, वहां से अगर इसराइली फौजें पीछे हट गई तो पूरा रफा जो इसराइली फौज ने इतने फौजियों की हलाकत के बाद कब्जा किया था वो पूरा का पूरा इसराइली फौज के कब्जे से निकल जाएगा। ये इसराइली सहाफी योआफ जैतून ने
अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट में बात लिखी है। अब फिर एक और बड़ी खबर भी है आज की कि एक इस्राएली फौजी ने जो शुमाल में गोलान के अंदर फौजी अड्डे में रहता था, उसने अपने आप को खत्म कर लिया है, यानी उसने अपनी खुदकुशी कर ली है। यह रिपोर्ट भी इस्राएली अखबार दी यरूशलेम पोस्ट और बाकी इस्राएली मीडिया में नशर हुई है। और 10 दिनों में, जी हां, पिछले 10 दिनों में 3 इस्राएली फौजी खुदकुशियां कर चुके हैं। यह कोई मामूली वाकया नहीं है कि पिछले 10 दिनों में 3 इस्राएली फौजी खुदकुशियां कर चुके हैं, और जबकि पिछले 14 दिनों में 13 इस्राएली फौजी हलाक हो चुके हैं, यानी ये कुल तादाद 16 इस्राएली फौजी बन जाते हैं 14 दिनों में। तो अब इस हवाले से मेरे पास एक रिपोर्ट है जो इसराइल का फौजी रेडियो स्टेशन से वाबस्ता एक सहाफी है, दोरोन कादोश, ये इसराइली सहाफी है इसराइली फौजी रेडियो स्टेशन का। उसने ये लिखा कि इसराइली फौज में खुदकुशियों का रुझान बढ़ चुका है और सूरत हाल अब सामने आई है कि यह खौफनाक मामला आखिर क्यों है। उसने कहा कि इसराइली फौजी, चाहे वो रेगुलर फौजी हैं या वो रिजर्व फौजी हैं, वो अपने आप को खत्म कर रहे हैं। और हमने जब इस्राएली फौज के स्पोक्स पर्सन से डेटा मांगा कि 2025 से लेकर अब तक कितने इस्राएली फौजी हैं जो अपने आप को खत्म कर चुके हैं, यानी खुदकुशियां कर चुके हैं, तो हमें वो डेटा असल प्रोवाइड नहीं किया गया, जो कि अफसोसनाक बात है। और ये इस्राएली फौज के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है उसके ना होने की दलालत करती है। ये इस्राएली सहाफी दुरून कादोश की ट्वीट है, तफसीली रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने नशर की है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस्राएली फौज किस कदर क्राइसिस का और मसाइल का सामना कर रही है। यही वजह है, एक और खबर मैं आपको देने लगा हूं कि इस्राएली फौजी आर्मी चीफ जनरल अयाल जामिर ने, जो नेतन्याहू है, वजीर दिफा है इसराइल का, और बाकी जो वज़रा हैं कैबिनेट के, उनको ये बात कही है कि जो शहर आप गजा में ह्यूमैनिटेरियन सिटी या टेंट सिटी के नाम से बसाना चाहते हैं, रफा में, जहां 6 लाख से ज्यादा लोगों को रखा जाएगा, वो शहर और वो इलाका बस्ती बसाना नामुमकिन है। इसराइली फौज वो नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके लिए इसराइली फौज को नुकसानात का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए इसराइली फौज तैयार नहीं है। जिस पर इसराइली फौज को बुरा भला कहना शुरू कर दिया गया कि तुम हमारे ऑर्डर्स की पासदारी नहीं कर रहे हो। अब इसराइली फौज को एक तरफ गजा में अपनी हलाकतों का सामना है, दूसरी तरफ उनके फौजी खुदकुशियां कर रहे हैं, तीसरी तरफ उनके पास फौज की कमी है, यानी इसराइली फौज में 10,000 से ज्यादा फौजी कम है, जिसकी वजह से फौजियों को इजाफी ड्यूटियां करना पड़ रही हैं और मुख्तलिफ यूनिट से जिनकी तरबियत किसी और तरह की है उनको जमीनी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये वो क्राइसिस हैं जिसकी वजह से इसराइली फौजी कहते हैं कि गजा की जंग बंद की जाए। अब मैं आपके सामने एक और खबर रखूंगा, ये तो इसराइली फौज के हवाले से खबरें थी जो मैंने सामने रखी हैं। अब इसराइल में सियासी तौर पर एक हंगामा मच गया है। नेतन्याहू इक्तदार से जाने वाले हैं, नेतन्याहू फारिग हो रहा है, पहला तीर चल गया है। वो कैसे कि कल रात नेतन्याहू की इत्तेहादी पार्टी थी यूनाइटेड जुडिज्म तोरा पार्टी, यूनाइटेड तोरा जुडिज्म पार्टी के नाम से एक पार्टी है, नेतन्याहू की इत्तेहादी पार्टी थी, उसके पास 7 सीटें थी। उस पार्टी ने नेतन्याहू की इत्तेहाद कोलिशन गवर्नमेंट से अलग होने का ऐलान कर दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते हैं। उस पार्टी ने क्यों अलहदगी का ऐलान किया? उसने कहा कि नेतन्याहू, तुम हमारे नौजवानों को, यानी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती करना चाहते हो और उनको इस्तिस्ना देने का जो कानून है वो तुम पास नहीं कर रहे हो और तुमने जो हमसे वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, इसलिए हम तुमसे अलग हो रहे हैं। नेतन्याहू कल रात हंगामी तौर पर इस्राएली पार्लियामेंट में पहुंचा ताकि यूनाइटेड तोरा जुडिज्म पार्टी को अलहदगी से रोके, और वो हेलीकॉप्टर पे हंगामी तौर पर पहुंचा था, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस भी मीडिया में नशर हुई थी। तो बहरहाल वो पार्टी अलग हो गई है। अब नेतन्याहू के पास सिर्फ 61 सीटें रह गई हैं, 61 सीट्स हैं नेतन्याहू के पास। एक भी शख्स अगर नेतन्याहू की कोलिशन गवर्नमेंट से अलग होता है, इस्तीफा देता है, तो नेतन्याहू की हुकूमत उसी वक्त गिर जाएगी। चुनांचे मैं आपको खबर देने लगा हूं कि नेतन्याहू की इत्तेहादी पार्टियों में, नेतन्याहू की जो अपनी पार्टी है लिक्विड पार्टी, उसके पास तो सिर्फ 31 सीट्स हैं, और उसकी जो इत्तेहादी पार्टियां हैं उनमें 3 पार्टियां ऐसी हैं जिनमें एक शास पार्टी है और 2 पार्टियां, एक समोत्रिश वजीर खजाना की है और एक बिन गफीर की पार्टी है। अगर ये तीनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी भी अलग होती है तो नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाएगी। और एक पार्टी है जिसके पास एक ही सीट है, अगर वो भी अलग हो जाती है तो नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाएगी। इसलिए नेतन्याहू की हुकूमत जाने वाली है। क्यों जाने वाली है? क्योंकि नेतन्याहू पर प्रेशर है कि वो मजहबी यहूदी नौजवानों को फौज में भर्ती होने से इस्तिस्ना का कानून पास करें, जबकि इसराइली अदालतें और इसराइल के अटार्नी जनरल और इसराइल के सेकुलर जमातें, अपोजिशन जमातें, वो मजहबी यहूदियों को फौज में भर्ती करना चाहती हैं, और खुद फौज भी ये चाहती है कि मजहबी यहूदी नौजवान फौज में भर्ती हों ताकि उनको जो मुश्किलात हैं वो खत्म हो, जो गजा के अंदर फौज की कमी की सूरत में उन्हें पेश आ रही हैं। बहरहाल अब मैं आपके सामने एक और खबर रखूंगा। खबर है कि गजा की जंगबंदी के हवाले से इसराइल ने तीसरा प्रपोजल हमास को भेजा है।
यानी अब इसराइल भी ये जंग बंद करना चाहता है। मैंने आपको पहले बताया था कि नेतन्याहू इस वक्त फंसा हुआ है। अगर ये जंग बंद हो जाती है तो नेतन्याहू की हुकूमत गिरने से बच जाएगी। कैसे? कि उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको कायल कर लिया जाएगा कि ठीक है, तुम्हारे नौजवानों को फौज में भर्ती नहीं किया जाएगा। तो तीसरी ऑफर दी है और इस ऑफर में इसराइल ने मोराज कॉरिडोर को छोड़ने का गोया फैसला कर लिया है और फिलाडेल्फिया जो रफा के अंदर वाक़ है, मिस्र के साथ जुड़ा हुआ कॉरिडोर, उसको कब्जा रखने का वादा किया है कि हम वहां पर फौजी रखेंगे लेकिन मोराज कॉरिडोर छोड़ देंगे। अब इस पर बड़ी शदीद तनकीद है इसराइल के अंदर कि इसराइल ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मोराज कॉरिडोर बुनियादी तौर पर गजा को तकसीम करता है जुनूब और शुमाल में, यानी रफा का जो इलाका है वहां पर अब लोग नहीं है। रफा के जो लोग हैं वो गजा के वसत में या शुमाल में नहीं आ सकते हैं क्योंकि दरमियान में इसराइल ने कॉरिडोर के जरिए से कब्जा कर रखा है। तो अब हर हाल में इसराइल ये जंगबंदी चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमास इसराइल की ये जंगबंदी कबूल करेगा, जबकि हमास का ये दावा है कि हम मुकम्मल तौर पर इसराइली फौज का इनखला चाहते हैं। बहरहाल अब तक की ताज़ा मालूमात थी, अपडेट्स थी जो मैंने आप सामने रखी है। मजीद तफसीलात आएंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल ताज़ा हालात को सब्सक्राइब कर लें, आगे नशर कर लें। हमारा एक्स अकाउंट है, व्हाट्सएप चैनल है, फेसबुक अकाउंट है, उनको भी ज्वाइन कर लें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल टॉप 5 न्यूज़ के नाम से है, उसे भी फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।